जैसा साहिब जी ने बताया कि भगवान बुद्ध सबसे अधिक समय तक जेतवन में रहे, कितना वर्षा काल तक रहे वो बात अलग है, लेकिन सर्वाधिक और ख़ास करके विनय पिटक की जो उपदेश गाथाएं हैं अथवा धम्मपद की अगर 250-300 गाथाएं हैं तो उसमें आधा से अधिक गाथाएं जेतवन की गाथाएं हैं। मैंने ये किताब, बहुत लोग बुद्ध पे लिख रहे हैं तो मैं इसमें अलग क्या है, तो मैंने ये नहीं कि बुद्ध पे लिखा उनका पीरियड, उसके बाद भी मैंने खोजा 7वीं सेंचुरी में बुद्ध क्या है, 8वीं सेंचुरी में क्या है, 9वीं सेंचुरी में बुद्ध क्या है, विज़ अविज़ दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। जब कबीर कहते हैं मेरा तेरा मनवा कैसे ये खोए रे, ये कौन बोल रहा है? नानक कहते हैं कौन बोल रहा? इवन आपके गालिब इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, मरियम का बेटा बनता हो मेरे दुख की दवा करे, तो बात तो तब है। और लास्ट में इलाज भी वही बताते हैं जो बुद्ध ने बताया, जब तवक्को ही मिट गई गालिब क्यों किसी का गिला करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। ये यात्रा जब सारनाथ से शुरू हुई थी तो वहाँ के म्यूजियम में आपने देखा होगा, पढ़ा है कि मौर्य काल के और कुषाण काल के, गुप्त काल के जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं वो वहाँ के म्यूजियम में अवस्थित हैं। हम वहाँ पे देखकर भी इसको खत्म कर सकते थे एक कलाकार के रूप में, क्योंकि जो चीज़ें कभी किताब में पढ़ते हैं फिर उसके बाद म्यूजियम में देखते हैं आमने सामने, पर उन स्थानों पे होकर जाना, ये एक इसकी एक परिकल्पना एक मेरे लिए बहुत फर्क और बहुत मैं इसके प्रति इसलिए बहुत उत्साहित थी कि शायद उन जगहों पे जब मैं जाऊंगी तो उन विचारों को भी समझने में, जिन विचारों से प्रेरित होकर वो उतने सुंदर शिल्प गढ़े गए, जिनके कि हम शिल्पगत चीज़ों के बारे में तो कौन सा स्टोन है, कैसी पॉलिश है, कहाँ के प्रभाव है, कितने इंच की ईंटें थी इस कल्चर में, वो तो समझते हैं, पर जब हम इस तरह की यात्राओं में शामिल होंगे और उन जगहों पे जाएंगे जहाँ पे किसी समय बुद्ध रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि उन प्रेरक विचारों के पीछे जो विचार था, जिसकी वजह से, जिसकी प्रेरणा से अद्भुत अजंता के चित्र बने, अद्भुत शिल्प हमारे सामने आए, मुझे उनको समझने में का एक अतिरिक्त आयाम मिलेगा। इस दौर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन किया गया है और यह जो यात्रा का कार्यक्रम है वो हमें गौतम बुद्ध के चिंतन की ओर ले जाता है। अभी यमक वर्ग से आप कुछ चीज़ें सुना रहे थे धम्मपद के, तो यदि पूरे चिंतन को देखा जाए गौतम बुद्ध के, तो वह एक तरह की असमाप्त यात्रा थी। वो लगातार चलते ही रहे जीवन भर और उनके विचार उनके साथ चलते रहे। संयुक्त निकाय में एक जगह है, इसका वर्णन आता है कि उन्होंने तृष्णा की बाढ़ को कैसे पार किया, और ठीक वैसे ही जैसे यमक वर्ग में 2 बार चीज़ें आती हैं वैसे वहाँ भी आती हैं। एक खास शैली हमको लगती है जिसमें चीज़ें लहर की तरह आती जाती हैं। तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन शायद श्रावस्ती का ही जिक्र है कि एक देवता स्वरूप व्यक्ति उपस्थित होता है और वह गौतम बुद्ध से पूछता है कि क्या आपने तृष्णा की जो बाढ़ है उसे पार कर लिया है? तो गौतम बुद्ध सकारात्मक जवाब देते हैं कि हाँ, मैंने तृष्णा की नदी को, तृष्णा की बाढ़ को पार कर लिया था। तो फिर वह देवता स्वरूप व्यक्ति दोबारा पूछता है कि आपने इस तृष्णा की बाढ़ को किस तरह से पार किया? तो गौतम बुद्ध उत्तर देते हैं कि मैंने इस तृष्णा की बाढ़ को बिना रुके हुए पार किया, लगातार चलते हुए पार किया, यानी मैं रुका नहीं, और इस तरह से मैंने इस तृष्णा रूपी नदी को पार किया। मतलब यह है कि वे लगातार चलते जा रहे थे
और न रुकने के कारण वे तृष्णा रूपी नदी को पार कर सके। बेचैन समय कब तक शीर्षक है। मैं श्रावस्ती का अनाथ पिंडक हूँ। मैं श्रावस्ती का अनाथ पिंडक हूँ। मैं हूँ सारनाथ का भिक्षु। मैं वो आखिरी आदमी हूँ जिसने बुद्ध का महापरिनिर्वाण देखा था। उस महाशोक में मैं आनंद के साथ शामिल था। फाहियान ने अपनी यात्रा विवरणों में जिस जिज्ञास का जिक्र किया था वह मैं हूँ। मैं आम्रपाली के आम्रमंजरी का पहला बौर हूँ। मैं उस पागल कोयल की आवाज़ हूँ जो रात्र के प्रहरों में बौद्ध को सुनाई पड़ती है। मैं उस पागल कोयल की आवाज़ हूँ जो रात्र के प्रहरों में बौद्धों को सुनाई देती है।